नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, अगर आप भी एक खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्योंकि मुसीबत ही है एक तरह से, जैसा कि 60% लोगों का राशन बंद होने जा रहा है। जी साथियों, आप भी अगर 1 लाख रुपये सालाना आपकी आय है तो बिल्कुल आप भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। जैसा कि अब केवल नरेगा श्रमिक और मजदूरों को मिलेंगी फ्री में राशन, जो योजना चल रही है जिसमें आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा और प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है। तो अब बाकी सभी लोगों का गेहूँ बंद होने जा रहा है बहुत जल्द। ये सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो आप सभी को पूरी खबर बताएंगे, पूरी अपडेट समझाएंगे। तो जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, देश में तमाम जो भी योजना निकलती हैं, राज्य की जो भी तमाम योजना आ रही है वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जा रही है। तो आप सभी प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा और आप सभी हमसे लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और लंबे समय तक सभी योजनाओं की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में रखें और वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेट के बारे में पता चल जाए। तो जैसा कि अपडेट ये है, जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं, या तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्वेच्छा से नाम वापस नहीं लिया तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। मतलब जिन्होंने अपनी इच्छा से अगर अभी तक मतलब नाम नहीं कटवाया है खाद्य सुरक्षा योजना से, जो उनके मतलब नियमों की पालना नहीं करते हैं, तो वह अपना नाम हटवा ले, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। जैसा कि 1 लाख की आय की पाबंदी से मनरेगा श्रमिकों को छोड़कर 60% उपभोक्ता योजना से बाहर हो जाएंगे। जी साथियों, ये बड़ी अपडेट है। जिन लोगों की सालाना 1 लाख रुपए की आय है ना, उनको बाहर करने की बात हो रही है। और जो बचे मनरेगा के श्रमिक, उनको छोड़कर 60% जो उपभोक्ता बचे जिनकी सालाना 1 लाख आय है, वो योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। तो पूरी खबर को बताऊंगा, उससे पहले आप सभी बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई पैसे नहीं लग रहे लाइक करने के साथियों। जैसा कि साथियों ये अजमेर ज़िले में अपडेट आई है और ये एक ज़िले के लिए यानी एक ज़िले के लिए अपडेट नहीं है, राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान के लिए अपडेट है। तो जैसा कि अपडेट कुछ इस प्रकार होने वाली है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी NFSA से जुड़े 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले उपभोक्ता के नाम स्वेच्छा से हटा लेने के आदेश के बाद अब सियासतें गरमाने लगी है। इस आदेश के बाद अब जैसा कि आपको बता दें, कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का आरोप लगाया है। मतलब कांग्रेस सरकार ने कहा है कि ये सरासर गलत है। मतलब यहाँ पर 1 लाख सालाना आय कमाने वाले काफ़ी लोग हैं, अगर उनको योजना से बाहर कर देंगे तो एक तरह से गरीबों से उनके मुंह से निवाला छीनने की बात हो रही है। ये यहाँ पर कांग्रेस के कोई मंत्रीगण ने कहा है। जैसा कि इस आदेश के बाद, मतलब इस आदेश के जारी होने के बाद गिव अप यानी गिव अप करने के लिए गिव अप करने के लिए अजमेर से अब तक 15 उपभोक्ता ही सामने आए। भाई गिव अप क्या है साथियों? जो गिव यानी अप लिखा हुआ है ना, ये गिव अप जो है एक अभियान है जो सरकार ने चलाया था अभी कुछ समय पहले। तो ये जो अभियान है इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास मतलब या तो 4 पहिया वाहन है, जैसे कोई कार होगी, या फिर यहाँ पर कार के अलावा जैसा कि ट्रक हैं, या फिर कोई भी मतलब 4 पहिया वाहन है जो यहाँ पर 1 लाख रुपये सालाना उनकी आय है, या फिर जो भी खाद्य सुरक्षा योजना के नियम है उनकी पालना नहीं कर रहे हैं, तो उनको 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। वो चाहे यहाँ पर गवर्नमेंट कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा हो, या फिर जिनके पास बढ़िया सा मकान है, बढ़िया सा मतलब महल की तरह मकान बना हुआ है, वो बढ़िया खाता पीता परिवार है, तो उन सभी को इस योजना से बाहर करने के लिए यह अभियान चलाया था। अब जिन्होंने इस अभियान की पालना नहीं की उनको बाहर किया जाएगा, साथ में उन लोगों को जो सालाना 1 लाख रुपये उनकी वार्षिक आय है। आपको बताते हैं खबर में पूरी अपडेट को। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब अजमेर के 15 उपभोक्ता सामने आए, जबकि ज़िले में कुल 4,12,000 उपभोक्ता हैं और 1 लाख रुपए की
आय सीमा तक करने के बाद, मतलब जो है 1,00,000 रुपए की आय सीमा तय करने के बाद अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि इससे तो सभी लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। भाई यहाँ पर यानी कहना है कि अगर 1,00,000 रुपए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,00,000 कमाने वाले काफ़ी लोग हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग इस योजना से बाहर निकल जाएंगे। तो केवल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरी बचेंगे और गिव अप नहीं करने पर, मतलब गिव अप नहीं करने पर उन लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है। और ऐसे में 60% से ज़्यादा उपभोक्ता इस सूची से बाहर हो जाएंगे। पिछले दिनों जारी आदेश के मुताबिक जिनकी आय 1,00,000 रुपये सालाना से ज़्यादा है, जो 1,00,000 रुपये सालाना से अधिक कमा रहे हैं, या फिर जिनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास में चौपहिया वाहन है, कार हैं, जीप हैं, ट्रक हैं आदि हैं, वे अपना नाम योजना से या फिर इस योजना से हटवा लें और 1,00,000 रुपये से ज़्यादा आय वाले अब अपात्र होंगे। अब क्या होंगे? अपात्र होंगे। तो साथियों, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अपात्र लोग हैं ना, वो अब इस योजना से बाहर होंगे। भाई आपने 1,00,000 रुपये अगर कमाए हैं ना साल भर में, तो बिल्कुल बाहर होंगे। और एक तरह से इस योजना के बारे में, इस अपडेट के बारे में आप सभी साथियों का क्या कहना है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। साथ में जैसा कि इस कैटेगरी के लोग स्वेच्छा से, मतलब 31 जनवरी 2025 से पहले अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लेते हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब जिन लोगों ने 31 जनवरी से पहले अपना नाम हटवा लिया, तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अगर नहीं हटवाया तो आपके ऊपर बिल्कुल 1 फरवरी से पूरी तरह से जो भी नियम है, जो भी वसूली है, वो एक तरह से की जाएगी। और इसके बाद खाद्य सुरक्षा सूची की गहराई से जांच करवाकर ऐसे लोगों का पता लगाया जाएगा और फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपकी बैंक डिटेल है या फिर जो भी आपकी सालाना 1,00,000 रुपये से अगर कमाई ऊपर निकलती है ना, तो आपको यहाँ पर एक तो आपके ऊपर चालान भी काटा जा सकता है कि आपने नाम क्यों नहीं कटवाया। जब हमने संकेत कर दिया था, सूचित कर दिया था, आपके राशन की डीलरों की दुकानों में पर्चा चिपका दिया था कि जो भी यहाँ पर अपात्र हैं वो अपना नाम कटवा लें, फिर भी नहीं कटवाया तो आपके ऊपर ऐसे भी चालान भर सकते हैं। जैसा कि नाम हटवाने का फॉर्म जो है ना, राशन डीलर की दुकान पर उपलब्ध है और अभियान की जानकारी देने के लिए दुकानों पर पोस्टर भी लगाए हैं और वंचितों और पात्र लोगों को ही नाम जोड़े जाएंगे। पर जिन लोगों की 1,00,000 सालाना आय कम है, उन्हीं लोगों को अब इस योजना में रखा जाएगा। जैसा कि साथियों, अजमेर ज़िले की, केवल अजमेर ज़िले की बात करें ना, वैसे राजस्थान के लिए अपडेट है, राजस्थान का कोई सा भी जिला हो, तो अजमेर ज़िले में 4.12 लाख लोग जो है ना खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं। रसद विभाग प्रवर्तक अधिकारी नीरज जैन के मुताबिक जिले में 4,12,000 खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं और खाद्य सुरक्षा योजना के पात्रता दायरे में शहरी क्षेत्र में 53.3% उपभोक्ता कहाँ पर हैं? शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में है 69.9% उपभोक्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए। यही क्राइटेरिया है, लेकिन अभी तक यह प्रतिशत 75 से 80% है। और इस आंकड़े पर अगर गौर करें तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि अगर 80% तक लोग इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो सवाल यह उठता है कि या तो ये जो लोग हैं या तो फिर ये गरीबों की तादाद बढ़ गई है, या फिर लिस्ट में फर्जी जो गरीब उपभोक्ता हैं वो भी शामिल हैं। जैसा कि कुछ समय पहले आपको लगातार अपडेट भी आ रही थी और अपडेट भी आप तक पहुंचाई जा रही थी, जिसमें फर्जी राशन को लेकर भी अपडेट आई थी, तो उसका भी खुलासा इसी चैनल के माध्यम से आप तक यानी किया गया था। जैसा कि यहाँ पर एक और अपडेट दी गई है, जो कांग्रेस के मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर इस अपडेट के बारे में। जैसा कि कांग्रेस बी फ्री, मतलब गरीबों के मुंह का निवाला छीन रही है यहाँ पर राजस्थान सरकार। ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता का कहना है, अध्यक्ष का कहना है। जैसा कि अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन का कहना है कि राजस्थान सरकार का आदेश तानाशाही भरा है। सरकार रोजगार देने के नाकामयाब रही है और महंगाई चरम पर है। इस पर फरमान गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा है
कि गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई खाद्य सुरक्षा योजना को भाजपा सरकार ने धज्जियां उड़ा दी हैं और ज़्यादातर आम जन की जरूरी यानी जो वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के अनुरूप नहीं है। मतलब इनका ये कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से यहाँ पर मतलब सरकार को मतलब ये जो नई अपडेट दी है ना, ये यहाँ पर मतलब वस्तुओं की वजह से यानी कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जब कोई मतलब भूखा नहीं सोए इसके उद्देश्य को लेकर शुरू की गई इस योजना को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा तोड़ मरोड़ कर रख दिया है और धीरे धीरे लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती की जा रही है। गिव अप के नाम पर आमजन को अपात्र घोषित कर योजना से वंचित करने की तैयारी है। जैन साहब का कहना है कि गरीबों से उनके हक का निवाला छीनने का फैसला वापस लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसका कांग्रेस जो है पूरे जोर के साथ विरोध करेगी। तो साथियों बस अपडेट यही है कि जो 60% लोगों की बात की है जो मतलब यहाँ पर सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा की आय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनको योजना से बाहर किया जाएगा। और 31 जनवरी का समय दिया है सभी को कि आप जो हैं 31 जनवरी से पहले खुद ही अपना नाम हटवा लें, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी जो होकर रहेगी। क्योंकि यहाँ पर पहले आपको सूचित कर दिया है। तो यहाँ पर राशन डीलर की जो दुकानें हैं उन पर भी इन्होंने पर्चा चिपकाने की बात की है। तो आप अपने नज़दीकी राशन डीलर की दुकान में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को इस अपडेट के बारे में क्या करना है आप सभी को कमेंट करके बताना है, नीचे भी कमेंट बॉक्स दे रखा है। और आपको यह अपडेट कैसी लगी इसके बारे में भी आपको अपडेट करना है। तो साथियों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ। और कोई भी नई अपडेट आती है खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है, कोई भी नए नियम आते हैं, कोई भी नई अपडेट के साथ मतलब जो भी अपडेट आएगी वो आप सभी को यहाँ पर लगातार मिलती रहेगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम योजनाओं की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।